हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न पॉजिटिवली। आज की वीडियो में आपको मैथ्स के वन लाइनर 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें सो दैट आपको ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। गणित की प्रकृति है तार्किक। अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है विश्लेषण विधि। गणित विज्ञान है घटनाओं का। गणित की भाषा का अंग है संकेत सूत्र संख्या चर। गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? संविधान सिद्धांत एवं तर्क विज्ञान। दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है गणित। गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है? अंक गणित। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि। कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? मूल्य। पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है आंकड़ों का प्रबंधन। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि के लिए मुख्य श्रेय किसको जाता है? R.A. फिशर को। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक। समस्या समाधान विधि का सोपान है निष्कर्ष निकालना। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है तो उसे कहा जाता है शिक्षण उद्देश्य। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? ब्लूम ने। उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है? निगमन विधि। गणित शिक्षण में प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं सजीवता। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो यह जानने के लिए कि गणित की वह किस शाखा में कमजोर है तो किस विधि का उपयोग लेंगे? हम लेंगे उपचारात्मक विधि का। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं प्लेटो। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है उद्देश्य का। गणित निष्कर्ष सामान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। 1824 है। अभ्यास शिक्षण किस में सहयोग करता है? सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में। NCF 2005 के अनुसार गणित की पाठ्य चर्चा महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है रट लेना। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनुष्य चालक। ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? स्वयं करके सीखना। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। क्रियात्मक गणित का महत्व होता है स्वयं करके सीखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? आकार, विस्तार, स्थिति। आगमन विधि की शिक्षण सूत्र पर आधारित है विशिष्ट से सामान्य की ओर। हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया? श्रीधर ने। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों के अक्सर पृष्ठ पोषण लेती है तो इस क्रिया को रूपात्मक आंकलन कहा जाता है। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है आगमन विधि पर। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? बजट बनाना। सार्वभौमिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। गणित विज्ञान की रानी है किसका कथन है? गॉस का। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है उद्देश्य से। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, यह कथन है गैलीलियो का। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच का। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय। गणित में किस विधि में हम पराया सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? निगमन। छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास द्वारा। जैकब एल मोरिनो का संबंध किस विधि से है? समजाति समाज मिति विधि से। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण क्या होने चाहिए? कंपास, पैमाना तथा पेंसिल। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? हांग वेन ने। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया ब्लूम द्वारा। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस में प्रयोग होता है? निगमन विधि। गणित शिक्षण में उपयुक्त विधि है आगमन निगमन विधि। निगमन विधि का उपयोग सूत्र का प्रयोग करना। हमारी विद्यालय पाठशाला में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य क्या है? किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को व्यक्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संस्थानों को
संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है निगमन विधि। तो ये आपके 61 लाइनर क्वेश्चन हैं जो कि आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे हर एवरी ईयर के सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।